नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भादवे की चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें व्रत उपवास कुछ भी नहीं करने देती थी, ना खुद करती थी। बहू हमेशा कहती, सासू माँ हमें उपवास करने दो, लेकिन सास मना कर देती थी। एक बार चौथ माता का व्रत आने वाला था। बहू ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को उनके पीहर छोड़ाओ, वे कुछ दिन वहाँ रह लेंगी और घूम फिर कर आ जाएंगी तो उनका मन भी बहल जाएगा। चौथ माता का व्रत आने वाला है और हम सब व्रत करना चाहती है, माँ जी हमें व्रत नहीं करने देगी। पत्नियों की बात सुनकर उनके पति ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, चलो हम छोड़ आएं, कुछ दिन वहाँ रहना, घूम फिर आना, आपका मन भी बहल जाएगा। माँ ने खुशी खुशी अपना सामान बांधा और अब बेटों के साथ अपने पीहर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ माता का व्रत बड़े ही धूमधाम से किया। चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौथ विंदायक जी के भोग लगाया। भोग लगाने के बाद थोड़ा चूरमा अपने पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी, जो सब लोग सो गए। बहुओं को भी नींद आ गई। चांद का इंतजार करते करते उनकी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी जेठानियों को उठाया और कहा, भाभियों उठो, कोडलियों उगायो, कोडलियों उगायो। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उसके पीहर में चंद्रमा को कोडलियो ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कोडलियो नाम का चोर घर में घुस गया था। सो आवाज सुनकर घर के एक कोने में दुबक गया। कोडलियो का नाम सुना तो चोर ने सोचा कि यह मुझे कैसे जानते हैं, अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे ये सब बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक और ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत बताया। तब राजा ने सिपाही को भेजकर बुढ़िया के बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू भी इसके साथ मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि महाराज, मैं तो इस चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा कि महाराज, यह झूठ बोलती है, यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम पुकार कर आवाज लगा रही थी, कह रही थी, कोडलियो उगायो, कोडलियो उगायो। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा कि क्या मामला है। बहू ने राजा को सारा वृत्तांत बताया कि महाराज, हमारी सास हमें कोई भी व्रत उपवास नहीं करने देती थी, इस कारण हमने अपनी सास को उनके पीहर भेज दिया था और हम चारों बहुओं ने रात को चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई थी। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ और देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जेठानियों को उठाने के लिए कोडलियों पुकार कर उठाया था, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे घर में चोर घुस आया है। हकीकत जानकर राजा हंसने लगे। चोर पकड़ाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया और बेटा बोला, माँ तुम आराम करो, रसोई बहुओं को संभालने दो। अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, सो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। हे चौथ माता, जैसे उनकी छोटी बहू को अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। घर में चोर उच्चक्कों से हमारी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो चौथ विंदायक जी की। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।